नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रस्तुत करता है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। इस अंक में श्रोताओं बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान की। श्रोताओं, मैं हूं सालेहा और आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्टेट नोडल प्रभारी विकसित कृषि संकल्प अभियान श्री ईश्वरलाल यादव जी, निदेशक आत्मा, कृषि विभाग, राजस्थान। सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के किसानों के लिए बड़े अभियान की शुरुआत है, कृषि मंत्रालय की बड़ी पहल है। एक तरफ मॉनसून की दस्तक है तो दूसरी तरफ खरीफ की फसल की तैयारी है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों को 2000 से अधिक दलों के माध्यम से 700 जिलों के गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि विकसित भारत, और इसी के तहत जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत की परिकल्पना करना साकार नहीं होगा। इसी के लिए जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार है, उन्होंने 29 मई से लेके और 12 जून 15 दिन का एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है। और इसका जो एक मेन विजन है वो ये है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो अपने लैब में बैठ के या अपने फार्म पे या लिमिटेड जगह पे वो अपनी अनुसंधान करते थे, और वो अनुसंधान फिर किसानों तक सीधे रूप में पहुंच नहीं पाता था। तो कृषि मंत्रालय ने निर्णय लिया कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, चाहे वो ICAR के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे कहीं के भी हों, उन सबको अपने उससे ऑफिस से निकाल के, लैब से निकाल के और फील्ड तक उनको ले जाना है, ताकि वो किसानों के साथ सीधा संवाद कर पाएं। और जो किसानों के साथ संवाद होता है उसमें जितने भी उनकी जो अनुसंधान किया है वो तकनीकी है वो किसानों तक पहुंचा पाएं, और किसानों से जो फीडबैक है वो किसान क्या चाहते हैं। क्योंकि जो एक अनुसंधान होता है वो किसी विषय को लेके किया जाता है, तो अभी तक तो जो वैज्ञानिकों की सोच है या अधिकारियों के द्वारा जो भी उनको फीडबैक दिया जाता था उसके आधार पे होता था। लेकिन अब ये जो किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे, फीडबैक होगा, तो फीडबैक के बेस पे जो नीड बेस जो अनुसंधान है उसको करना है। जो मेन उद्देश्य इस अभियान का है वो यही है। तो सर, कुल मिला के आपने बताया कि ये जो प्रयोगशाला से खेत तक की सोच है, लैब टू लैंड विजन को पूरा करने की कवायद इस अभियान के माध्यम से की जा रही है। सर, जाहिर सी बात है, जब किसानों को नई तकनीक के बारे में भी जागरूक किया जाएगा कि किस तरह ड्रोन, ICT और आधुनिक खेती का लाइव प्रदर्शन भी वैज्ञानिकों की टोली के द्वारा उन तक किया जाएगा, तो ऐसे में क्या प्रगतिशील जो किसान हैं उनकी सफलता की कहानियां भी दूसरे किसानों के साथ साझा की जाएंगी? देखिए, इसमें जब वैज्ञानिक वहां जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं राजस्थान के कंटेक्स्ट में कि पूरे कंट्री वाइड में ये जो है करीब 2000 वैज्ञानिकों की टीम होगी और 1.5 करोड़ से अधिक जो फार्मर्स हैं उनको टारगेट ग्रुप बनाया है और वो टच करने का है। लेकिन हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो करीब 135 टीमें हमारे जो वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी हैं उनकी बनाई गई हैं। 41 जिले हैं, 41 जिलों में सभी में किया जा रहा है और 330 जो ब्लॉक हैं उनमें किया जा रहा है। और जो हमारा जो ग्राम पंचायतों को या ग्रामों को टच करने का है वो 3959 गांव इसमें टच किए जाएंगे। 29 मई से अभियान की शुरुआत हुई है, 12 जून तक ये चलेगा। एक पखवाड़े के इस अभियान में आप 3000 से ज्यादा गाँव को टच 3959 गाँवों का टारगेट बनाया है। तकरीबन 4000 गाँव को कवर करेंगे। और एक टीम डेली 3 प्रोग्राम करेगी, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर को और एक शाम को। जी। हर टीम के द्वारा 3-3 प्रोग्राम होंगे। 2 घंटे का एक टाइम फिक्स किया है कि 2 घंटे का एक सत्र होगा, और 2 घंटे के सत्र में भी ये नहीं हो कि एक ही वैज्ञानिक या एक ही हमारे ऑफिसर उसको ले। इसके लिए हमने एक कैलेंडर बनाया है कि शुरू में 10 मिनट में उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में 1 घंटे का है वो वैज्ञानिक, डिफरेंट वैज्ञानिक 1, 2, 3, 4 हैं वो हमारे उसके संवाद करेंगे। उसके बाद में आधे घंटे के लिए हमारे जितने भी जो एलाइड सेक्टर के, चाहे पशुपालन के हों, कृषि के हैं, उद्यानिकी के हैं, वो अफसर योजनाओं की जानकारी देंगे। और उसके बाद में जो बचा हुआ आधा घंटा है
उसमें हम किसानों का फीडबैक लेंगे, उनसे एक सीधा चर्चा होगी कि तुम्हारे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या हैं, वो होगा। उनके नए इनोवेशंस किए हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से दो घंटे का जो कार्यक्रम है उसको डिवाइड किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सभी पार्टिसिपेट कर पाएं और उसका लाभ ले पाएं। क्या ये भी संभव होगा कि किसान अपना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सके इन सत्रों में भागीदारी के लिए? बिल्कुल, प्री रजिस्ट्रेशन का भी रखा है और वहाँ पे जो ऑन स्पॉट भी करवा सकते हैं। और एक 200 का तो हमने टारगेट बना के चला कि एक सत्र में है वो एक जगह में 200 किसान लेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 200 को हम टारगेटेड करके चल रहे हैं। तो पूरे स्टेट में करीब हम 8 लाख किसानों को टच करने का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि किसानों का या जो हमारे एडवांस किसान हैं उनका है, तो वहाँ पे एक हमने कंसेप्ट लिया है कि जो जितने भी हमारे जो किसान हैं वहाँ जो इनोवेशंस किए हैं, नए नवाचार किए, उन नवाचारों को भी रिकॉग्नाइज करना है साइंटिस्टों के द्वारा। कि हो सकता है साइंटिस्ट तो करते हैं नवाचार, लेकिन हमारे किसान भाई भी नवाचार करते हैं, तो उन नवाचारों को चिन्हित करके और उनको वैलिडेट भी करना है कि वो जो है, और उनको थोड़ा सा वो गाइड भी करेंगे कि ये नवाचार है, इसमें से थोड़ा सा यदि और कर ले तो एक बहुत अच्छा सार्थक हो सकता है। तो वो भी हम इनलिस्ट करेंगे कि कितने नवाचार किसानों के द्वारा किए गए, वो भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, और उनका वैलिडेशन की कार्रवाई भी करवाई जाएगी उसमें। सर, जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसमें क्या कृषि, बागवानी या जो दूसरे पहलू है, मत्स्य पालन और पशुपालन, इससे जुड़ी जानकारी भी किसानों के साथ साझा की जाएगी? किसान भाइयों, उसमें जो जहाँ तक है जितने भी एलाइड सेक्टर हैं, हमारा एग्रीकल्चर है, उद्यानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य है, इन सभी विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। और वो जो भी इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो भी बताएंगे। इससे जो फीडबैक फार्मर्स का जो समस्या है वहाँ मौके पे उसका भी निस्तारण करेंगे। और ये सभी एलाइड सेक्टर इसमें भाग ले रहे हैं ताकि जो एक समग्र हमारा जो खेती वाला उस कंसेप्ट को पूरा कर पाए हम। तो यानी कुल मिलाकर जो अलाइड सेक्टर्स हैं और सभी हितधारक हैं, उनका आप ये कह सकते हैं कि एक सामूहिक और समन्वित प्रयासों से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर बात करें खेती किसानी की, तो ये कहा जाता है कि ये राज्यों का विषय और हर राज्य सरकार अपने अपने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए अपने अपने तरह की नीतियां लाती है, बजट एलोकेशन करती है। क्या आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार की ये जो पहल है वो राज्यों के सहयोग से जो हमारी आकांक्षा है, लक्ष्य है किसानों को खुशहाल करने का, उसे साझा मंच दे रही है? इसको हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो केंद्र का और राज्य सरकार का है वो दोनों का मेन जो मोटो है वो एक ही है। और जहाँ तक है वो स्टेट अपनी जो स्टेट पॉलिसी बनाता है उसमें किसानों की खेती को किस तरह बढ़ावा देना है, क्या अनुदान देना है, वो एक डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जो बेसिक हमारी जो अनुसंधान है वो करीब करीब एक होता है कि हम कौन सी उन्नत वैरायटीज है किसमें हैं वो विकसित कर रहे हैं। वो पूरे देश के लिए भी लागू होती है, किस क्षेत्र के लिए है वो भी लागू होती है। भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक विशेष के हिसाब से वो किए जा रहे हैं। तो वो जो रिसर्च है वो रिसर्च को हम उस पर नहीं कर सकते क्योंकि वो रीजन वाइज, एरिया वाइज और सारा वो होता है, तो उसमें कर रहे हैं। और दोनों साझा रूप में इस अभियान में ले रहे हैं ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इसको लाभान्वित हो जाए। और इसमें हमारा जो मेन जो फोकस है वो 4-5 बिंदुओं पे विशेष रूप से है कि एक तो ये जो अभियान है अभी तक जो इनके एक कंसेप्ट लिया है वो बिफोर खरीफ और बिफोर रबी, इन दोनों सीजन से पहले किया जाएगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट और ऑफिसर जाएंगे वो खरीफ फसलों में कैसे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कौन सी उन्नत किस्में हैं उनको उपयोग करें, तो वो खरीफ के बारे में ही चर्चा करेंगे डिटेल में। और जो ये खाद बीज और कीटनाशकों के छिड़काव, ये सारी छिड़काव उनका भी है। कैसे हमारा जो एक्सेसिव यूज जो फर्टिलाइजर का, उर्वरकों का बहुत बैलेंस नहीं है, असंतुलित उपयोग हो रहा है, उनके बारे में बताएंगे। जो सॉइल हेल्थ कार्ड हमारा है उसके बेस पे क्या रिकमेंडेशन, तो फार्मर्स को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम उसके अकॉर्डिंग हमारे भूमि में पहले ही इतने न्यूट्रेंट हैं तो हम क्यों एक्सेस उसको करके हमारी जो कॉस्ट है उसको बढ़ाएं। तो उसके बेस पे भी चर्चा होगी। नेचुरल फार्मिंग है, एक अच्छा कंसेप्ट है। प्राकृतिक खेती क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उद्यान की जो नई नई फसलें हैं कैसे हम फार्मर की इनकम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारे विभागीय अधिकारी हैं, जितनी योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर बैठ के उनसे एक फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेके और फिर उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो हम ये भी उस अभियान में जो प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे उसमें ले रहे हैं कि क्या किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई, मेजर फीडबैक क्या आया और नए इनोवेशंस फार्मर्स द्वारा क्या क्या आइडेंटिफाई किए वैज्ञानिकों द्वारा। ये भी हम अब उसको एक समग्र हमारा एक बनाएंगे कंपेडियन और उसके बाद में उस पर एक वर्कशॉप करके और उस पर डिटेल आगे और चर्चा करेंगे।
ये आपने समूची कार्य योजना की हमें जानकारी दी और जाहिर सी बात है कि जब पैदावार में बढ़ोतरी होगी और लागत में कमी आएगी तो किसानों की आमदनी भी अपने आप ही बढ़ेगी। सर, एक बात आती है कि भारत में करीब 210 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो शुद्ध फसल क्षेत्र माना जाता है और अगर हम उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी कर दें तो अगर मामूली बढ़ोतरी भी जो हमारा समग्र कृषि उत्पादन है उस पे काफी असर डाल सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, किसानों को लगातार प्रेरित करने वाली और टू वे कम्युनिकेशन लगातार प्रतिवर्ष बना रहना चाहिए? देखिए, ये इसी कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं कि हमारा जहीं उत्पादन में कमी नहीं हो, इस कंसेप्ट को लेके ही जो ये ड्राइव चलाएंगे खरीफ का और रबी का। और हमारे जो सेंटर में कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, उनका तो ये है कि यदि इन प्रयासों से हमारा 1 हेक्टर में यदि 1 क्विंटल का भी इजाफा हो जाता है, चाहे वो कॉस्ट वाइज हो चाहे प्रोडक्शन वाइज हो, तो एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है उसमें। तो इस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इसका इम्पैक्ट आप जब बाद में एवलेट करेंगे तो ये चीजें आएंगी। तो उनका यह है कि कम से कम 1 क्विंटल का भी हम 1 हेक्टर में इम्पैक्ट आता है, जितने भी ब्लॉक्स में जाएंगे या जितने भी गाँव में जा रहे हैं, यदि वो आता है तो भी एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो संकेत होगा कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं और कैसे हमारा उत्पादकता वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक ये सकारात्मक पहल है और जाहिर सी बात है कि जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो रातों रात तो नहीं आता, लेकिन ये लगातार अगर चलेगा तो इसके सुखद परिणाम आएंगे। सर, आपको क्या लगता है ये डिजिटल कृषि मिशन जो है, कृषि संकल्प योजना जो है, या और जो खेती की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, क्या उनका भली भांति दूरदराज के क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो पा रहा है? डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वो एक हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। चाहे हम ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं, हमारा एआई के थ्रू जो हम कर रहे हैं। अब आप देखिए कितने सटीक, हम 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले की मौसम की भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये मौसम रहेगा, ये हम सावधानी बरतें। और अब तो एआई टेक्निक आ गई। एआई टेक्निक में हम ये भी ले रहे हैं कि कौन सी क्रॉप उगाएं, कौन सी इस साल में बेनिफिट होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हैं वो डिजिटल एग्रीकल्चर में आ रही हैं। तो उसका हमारे को बहुत बड़ा एक फायदा हमारे को मिल रहा है कि हम उसके बेस पे हम सारा हमारे सॉइल एनालिसिस का भी रिकॉर्ड को कर लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, हमारा प्रेडिक्शन भी हो सकता है कि क्या इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस हो सकता है, क्या हमारे को सावधानी बरतनी है। जैसे कई बार लोकेस्ट का होता है, तो ये डेटाबेस जो सारा है, डेटा एनालिसिस के बेस पे एआई टेक्निक आई है, उसका बहुत बड़ा फायदा हमारे को मिलने वाला है। तो ये भी इसमें चर्चा की जा रही है इस अभियान के दौरान, डिजिटल कृषि मिशन पर, और उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा। सर, अभियान शुरू हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि निगरानी भी पूरी पुख्ता होनी चाहिए। तो इस अभियान की पूरी निगरानी के लिए एक बतौर नोडल अधिकारी आप क्या बताएंगे कि क्या मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है? देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमने एक वेल डेवलप प्रोग्राम बनाया है। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं, हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर वहाँ का है, उसको नोडल ऑफिसर बनाया है। केवीके का इंचार्ज है, वो हमारे को रिपोर्ट करेगा। डेली हम रिपोर्ट लेंगे और उसके भी बाद में जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अदर्स ऑफिसर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो फीडबैक देंगे। और इसके साथ में हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नोडल प्रभारी यहाँ से स्टेट लेवल से भी लगाया है। वो भी कम से कम 1 या 2 विजिट करके आएंगे और हमारे को ये फीडबैक देंगे। तो इन सब फीडबैक के आधार पर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। फिर भी हमने रखा है कि 29 से कर रहे हैं, तो ये 3 या 4 जून के आसपास हम मिड कोर्स एक एवल्यूएशन करेंगे कि क्या खामी रही, क्या रही, और उसमें क्या मिड करेक्शन, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, संभावना तो वो भी है। जो भी करेक्शन होंगे और हमारे को जो स्टेप लेनी है वो स्टेप भी हम लेंगे। तो ये 4-5 दिन के बाद में हमारे पास टोटल फीडबैक आ जाएगा। उसके बेस में उसको और भी हम बेटर वे में कर पाएंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं 20 राज्यों में प्रवास करेंगे, सभी राज्यों में, और सीधा रूबरू होंगे किसानों से भी। अभी जो हमारा स्टेट लेवल पे जो प्रोग्राम है, उसमें हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं भागीर चौधरी जी, उन्होंने किशनगढ़ से ओपनिंग की है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जो वैलिडेटरी सेशन है वो बांसवाड़ा में, उनका अभी टेंटेटिव जो शिवराज जी का है वो बांसवाड़ा से होगा और 12th को उनका प्लान है। तो वो हर राज्य को टच कर रहे हैं और हमारे मंत्री भी हैं, वो करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमारे को और भी संबल मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को इस अभियान से जुड़ी समूची जानकारी देने के लिए। श्रोताओं, बीते दशकों में कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छी रिसर्च की है, शोध की है और उसके बेहतर परिणाम भी दिए हैं। देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, समृद्ध और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ये नई पहल, जिससे हर किसान खुशहाल और समृद्धि की दिशा में बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा। आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुति रामनाथ मीना। नमस्कार।